आज से 100 साल पहले पेपर मैप का इस्तेमाल किया जाता था किसी जगह को ढूंढने के लिए। इसमें उस जगह तक तो पहुंच जाते, लेकिन जितना टाइम उस लोकेशन तक पहुंचने में लगता था तब तक वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी होती थी। आज हम किसी भी जगह का एक्यूरेट लाइव लोकेशन गूगल मैप में आसानी से देख सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि गूगल मैप अपने इमेजेस को हर कुछ टाइम पीरियड के बाद अपडेट करते रहते हैं। ऐसे ही एक बार गूगल मैप की इमेजेस को अपडेट करने के दौरान एक ऐसे टायर ग्रेवयार्ड के बारे में पता चली जिसे कई सालों से कुवैत के रेगिस्तान में छुपाकर रखा जा रहा था। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है कि आखिर कुवैत पिछले 20 सालों से इन टायरों को क्यों छुपा रहा है, और क्या कुवैत इन टायरों से कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में शायद दुनिया को पता ही ना हो। एक नया टायर एवरेज 40,000 से 50,000 किलोमीटर तक चलते हैं और इसके बाद ये किसी काम के नहीं रहते। दूसरे मटेरियल्स को तो सिंपली मेल्ट करके वापस से यूज किया जा सकता है, लेकिन टायर्स रबर और सल्फर से मिलकर बनने की वजह से रिसाइकिल करने पर खतरनाक गैसेस हवा में रिलीज होती है और इसके अलावा हार्मफुल केमिकल्स मिट्टी में चली जाती है। इसी वजह से अब ज्यादातर कंट्रीज हर साल करोड़ों यूज टायरों से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती है। 20 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली ये अल सलामी डंपयार्ड में 8 करोड़ से भी ज्यादा यूज टायर्स मौजूद हैं। और अब इन टायरों से कुवैत कैसे टैकल करेगा, क्योंकि अगर हर दिन 1 लाख टायर्स भी डाला जाए तो भी कई साल लग जाएंगे इतना सारा जमा होने में। हर दिन इन टायरों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। कई सालों तक रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए और इन गड्ढों में यूज टायरों से भर दिया गया, लेकिन सिचुएशन तब ज्यादा खराब हुई जब ये दूसरे देशों से बहुत ही छोटी सी फीस लेकर अपना यूज टायर्स को डंप करने की परमिशन देनी शुरू कर दी। एक तो टायरों से टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती है और दूसरी इनको ब्रेकडाउन होने में 80 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाते हैं। इसी वजह से पैसे देकर ही सही सभी अपने देश से यूज टायर्स को जल्दी से जल्दी निकालना चाहते हैं। टायरों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से पिछले 20 सालों में यहाँ 3 बार खतरनाक आग लग चुकी है। पिछले 2 बार की आग ने तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन 2021 में जो आग लगी थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो स्पेस से भी नजर आ रही थी और कई सैटेलाइट्स ने उस आग को कैप्चर किया था। टायरों से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस की वजह से आसपास के जितने भी टाउन्स थे वहाँ रहने वाले सारे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। फायर फाइटर्स को इस आग को बुझाने में कई दिन लग गए। अब ना तो टायरों को जला सकते और ना ही इनको और ज्यादा डंप करते रह जाएं। दोनों ही चीजें एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक बन चुका है। अब लास्ट ऑप्शन एक ही बचा है और वो है रिसाइकिल करना। कुवैत गवर्नमेंट ने पुराने टायर्स को प्रोसेस करने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगवाए। इन रिसाइकिलिंग प्लांट्स में सबसे पहले टायरों के अंदर लगी रबर और वायर्स को अलग किया जाता है ताकि वायर को भी रिसाइकिल किया जा सके और रबर को भी। उम्मीद तो यही है कि अगले कुछ सालों में कुवैत इन टायरों से भरी रेगिस्तान को पूरी तरह से साफ कर दे। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।